जीत तक और मैं हूं आपका साथी जितेंद्र सिंह। आज ये जो धोरिमना है यहाँ पे यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने धरना दिया है और इस संबंध में अभी रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, लेकिन ये जो यहाँ के किसान हैं वो यहाँ पर अभी तक धरने पे डटे हुए हैं और उनका ये संघर्ष हो सकता है उनको कल जीत दिलाए, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और किसान यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पर देखा जा रहा है अधिकतर यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो अधिकांश किसान ही है, ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ पे हमारे अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थान सिंह जी डोली जो अभी विषय चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो यहाँ पे किसानों की सपोर्ट के लिए पहुंचे हैं। उनको यहाँ पे जो किसानों की डिमांड है उस संबंध में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे जो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक धरने पे क्यों डटे हुए हैं। तो थान सिंह जी यहाँ पे जो किसान है उन्होंने आपसे बात की होगी, तो इस संबंध में आप हमें अवगत करवाएंगे कि क्या समस्या है इनकी। बात क्या की, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो मेरी खुद की तकलीफ है, तो इसका समाधान करने के लिए आए हैं। और खुद के हक के लिए लड़ना, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कौन लड़ेगा अभी आप काफी समय से यहाँ है, तो अभी तक प्रशासन द्वारा आपके कोई कार्यवाही की गई हो या आपको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? अभी आप देखिए, काफी समय से क्या, मैं तो पैदा ही इस मिट्टी में हुआ हूँ और इस मिट्टी के लिए और मेरी जमीन फसल और नस्ल को बसाने के लिए अगर मुझे चांद तक लड़ना पड़े, मेरे सतीश कौम के किसान के बेटों के साथ में लड़कर किसानों को न्याय दिलाएंगे और हमारा हक लेंगे। अभी आप हक लेने की बात कर रहे हैं और डटे हुए भी हैं, लेकिन अभी तक आपको प्रशासन ने या यहाँ के जो स्थानीय जनसेवक है या जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आपको या आप भी एक तरीके से जनप्रतिनिधि ही है, तो अभी तक आपको क्या शांतिपूर्वक कोई जवाब दिया गया है या फिर अभी तक? देखिए, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि या फिर कोई नेता की हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ मैं इनका भाई होने के नाते आया हूँ और इनका भाई होने के नाते मैं इस मामले में जब तक समाधान नहीं होता, हम हमारे पूरे के पूरे जो लोग हैं हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और रही बात प्रशासन की, तो हमारे साथ में इतने ज्यादा किसान हैं कि जब चाहेगा झुका लेंगे, जब चाहेगा जब मन होगा बात कर लेंगे और बात करके हमारी बातें भी मनवा लेंगे। कोई बड़ा विषय नहीं है। जब किसान घर से निकल गया है, जब अपनी उस खेती को राम भरोसे छोड़ के सड़कों पे आ ही गया है, तो किसान चिंता नहीं करता है फिर अंजाम क्या होगा। हमें तो जाके खेती करनी है, हमें तो जाकर हमारे देश के लिए अनाज पैदा करना है और अनाज पैदा करते करते अगर जेल भी चले जाएंगे तो भी हमें कोई गम नहीं है। हमने हमारे परिवार के लोगों को इतना मजबूत बनाया है कि वो खुद खेती करके पीछे काम संभाल लेंगे और अपना घर गुजारा कर लेंगे। लेकिन हक और न्याय के लिए हम जेल जाएंगे तो पीछे वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनको सहन से बैठने नहीं देंगे। इस बात का भी ध्यान रखो। जब रात के 11 बजे किसान के बेटे सड़क पर बैठ सकते हैं, जैसे सुबह से भूखे आए घर से और वैसे भी यहाँ पर बैठे हैं, घर नहीं गए, तो मानो बाड़मेर भी दूर नहीं है। और प्रशासन को झुकाने के तरीके भी इनके पास सब है, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने लड़ी है और जब भी देश को आवश्यकता पड़ी ये लोग आगे आए। और मैं तो उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद किया है। मैंने तो दिल्ली बॉर्डर पर हमारे नेताजी हनुमान जी के नेतृत्व में दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए सड़क पर बैठे रहे, कड़कड़ाती ठंड में। जब हमारे उस पंडाल में ऊपर से पानी टपकता था, उस सर्द रातों में हमने सड़क पे गुजारी है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आज का दिन है। अगर जरूरत पड़ी तो कई दिन सड़कों पर गुजारेंगे, लेकिन इस बार न्याय लेकर रहेंगे। अब आपको कहाँ तक लगता है कि हमें न्याय मिल जाएगा? ये मिलने की संभावना अभी तक कुछ जताई जा रही है या फिर अभी हम ये सपने देख रहे हैं? सपने तो दूसरे लोग देखते हैं जिनको लड़ना नहीं आता। हम तो हकीकत वाले लोग हैं और हमारा काम है सपनों को हकीकत में बदलना।